Hello everyone, this is Mehak and you're watching Lavish Career. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना 7th पार्ट कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का. आज हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है इंटरजेक्शन. हम मोस्टली यूज करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे वाओ, दैट्स ग्रेट या फिर हाय, हेलो. ये सब वर्ड कौन से होते हैं? ये सब इंटरजेक्शन के ही पार्ट होते हैं. आइए जानते हैं इन वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इनकी एग्जैक्ट यूजेस कहाँ पर होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. An interjection is a part of speech used to convey or express sudden feelings and emotions. क्या कहते हैं हमें डेफिनेशन कि हम इंटरजेक्शन का यूज कहाँ पर करते हैं? जब हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो या फिर सडन कोई अपना देना हो कि हाँ अपना जो इमोशन हो वो बताना हो. इन वर्ड्स के इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. सबसे मेन बात क्या है, ये वर्ड्स हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही आते हैं. देखिए, दे आर यूज्ड टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स. देन इसके देखेंगे कि कहाँ पर हम कौन से वाला एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कह लीजिए इंटरजेक्शन यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन. हरी, वी वॉन द मैच टुडे. अब हम बोलते हैं टुडे. ऐसा वर्ड जहाँ पर हम बहुत ज्यादा खुश हो तब हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं टुडे. आउच, दैट रियली हर्ट्स बैडली. जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो कि हाँ किसी कोई चीज हमें बहुत ज्यादा हमें दुख दे गई हो दे रही हो तब हम यूज करते हैं आउच. वाओ, दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड. ओ माय गॉड, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. ऐसे वर्ड देखिए, यहाँ पर हमने जो भी वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है. आइए जानते हैं कुछ और वर्ड्स जो हम हमेशा इंटरजेक्शन में यूज करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं. Alas, ah, dear, hey, hooray, oh, ouch, oh, well, wow, yippee. देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बाद हम जानते हैं कि हम इन सभी मार्क्स को कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ओके, मैंने यहाँ पर बताए हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इन सब का और कैसे ये मतलब इनका पर्पस कैसे कौन सा शो करती है ये वाले इंटरजेक्शन. देखते हैं. सबसे फर्स्ट इस इंटरजेक्शन है और ये पर्पस है उनके. अलास, जब आपने कभी मतलब कोई दुख प्रकट करना हो किसी के सामने, जैसे टू एक्सप्रेस सैडनेस और पिटी. जब ऐसी फीलिंग्स आपको बतानी हो, अपनी शो करनी हो, आप किसका यूज कर सकते हो? अलास का. टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन और सरप्राइज. देखिए, जब आपने किसी चीज का रियलाइज करने के लिए अपना बताना हो तब, या फिर अगर आपने कोई सरप्राइज शो करना हो आप का यूज कर सकते हो. टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू. अगर आपने किसी से कहना हो कि आप दोबारा इस चीज के बारे में बताइए या उससे कुछ ना कुछ इंक्वायरी लेनी हो तब आप इसका इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हो. डियर, देखिए, टू एक्सप्रेस पिटी और सरप्राइज. जैसे अगर आपने किसी को दिलासा देना हो आप कह सकते हो ओह डियर, या फिर किसी सरप्राइज को रिप्रेजेंट करना हो तब आप इसका इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हो. हे, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और कॉल फॉर अटेंशन. जैसे हम नॉर्मली अपनी डेली लैंग्वेज में भी यूज करते हैं हे. ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी को बुलाने के लिए काम कर सकते हैं या फिर अपना एक कह सकते हैं कि सरप्राइज शो करने के लिए लिख सकते हैं हे का यूज. हुर्रे, टू एक्सप्रेस जॉय. अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए, अपने मन में उल्लास है उसको प्रकट करने के लिए हम हुर्रे का यूज कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस पेन और सरप्राइज. जब आप किसी के साथ अपना एक्सप्रेस करना चाहते हो, दुख प्रकट करना चाहते हो या फिर सैडनेस कह सकते हो या फिर आप कहें कि कोई दर्द वगैरह बांटना चाहते हो, आप यूज कर सकते हो ओह का. और इसके अलावा कोई सिंपल सरप्राइज है जो मतलब काफी दुखदायक रहा हो तब आप ओह का यूज कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस पेन, ये भी सिमिलर होता है ओके कि हम किसी के साथ अपने पेन को अगर आपने एक्सप्रेस करना है तब आप इसका यूज कर सकते हो.
एंड लास्ट है इसके बाद है टू एक्सप्रेस हेजिटेशन। देखिए, अगर आप कभी कोई बात कर रहे हो और अगर आप हिचकिचा रहे हो किसी बात को कहने के लिए, तो अपनी हेजिटेशन को शो कर सकते हो आप ओ के द्वारा, कि जैसे हम यूज करते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर हमारी बात हमसे पूरी ना हो तब हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड। वेल, टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क। देखिए, जब हम कोई भी अपनी बात शुरू करते हैं तब हम अपना कोई भी एक देखते हैं कि हम कोई ना कोई अपना वर्ड यूज ढूंढ रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह अपनी बात किसी के आगे रख सके। उसकी स्टार्टिंग के लिए हमें कुछ वर्ड चाहिए होते हैं। सो वेल, एक ऐसा वर्ड है जिसे आप अपनी किसी डेली रूटीन में या कोई भी बात रखने के लिए शुरू में यूज कर सकते हो। जैसे आप अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, अगर आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपने आंसर देना है, उसका रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स के लिए आप वेल के साथ अपने आंसर को शुरू कर सकते हो। वेल, वाओ। वाओ, देखिए, वेल वाओ तो हम बहुत नॉर्मली यूज करते हैं कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आई हो, आप उसके बारे में कुछ बहुत ही अच्छा सोचते हो, हाँ कि हाँ ये बहुत ही आपको अंदर से मोहित की हो जिस चीज ने, आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप वाओ का यूज कर सकते हो। टू एक्सप्रेस योर एडमायरेशन फॉर समथिंग, किसी चीज का एडमायरेशन को बताने के लिए आप वाओ का यूज करते हो। लास्ट इज टू yippee, टू एक्सप्रेस जॉय। हुर्रे की तरह yippee भी यही काम करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो और अपनी भावना है किसी के सामने रखना चाहते हो, आप yippee का यूज कर सकते हो। आई होप आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। इसी तरह और नॉलेज लेने के लिए हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। और ऑल्सो अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच की मेरी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, मैंने पूरे उसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स की एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले वो वाली वीडियोस देख लें। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स to get more and more information. Thanks for watching.